हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा। आई होप कि आपको ये ड्रामा पसंद आए। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस ड्रामा। वीडियो शुरू होता है और हम हमारे हीरो को देखते हैं जो भीख मांग रहा होता है। इसी बीच वो एक लड़की से कहता है कि प्लीज मुझे थोड़े पैसे दे दो। ये सुनकर हमारी हीरोइन उसे देखती है, फिर वो उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कहता है कि हे, क्या तुम मुझे 100 रुपीज दे सकती हो? ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि क्या 100? तो वो कहता है कि हाँ। तो हमारी हीरोइन कहती है कि तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए? तो हमारा हीरो उसे कहता है कि दरअसल बात यह है कि मुझे कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला है और इसी वजह से मुझे थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए, और खाना खाने के बाद मुझे घर भी जाना है, इसीलिए मुझे ये पैसे चाहिए। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि ठीक है। ये कहकर वो उसे पैसे देती है और वैसे जारी होती है। इसी बीच हमारा हीरो कहता है कि हे, रुको। ये सुनकर हमारी हीरोइन रुक जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ? तो हमारा हीरो कहता है कि मैं किसी का भी ऐसा नहीं रखता। ये कहकर वो अपने पास से एक चेक निकालता है और उसे देते हुए कहता है कि मेरे पास फ्लाइंग ग्रुप का 10 मिलियन का चेक है, तुम इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर जमा कर देना, इससे तुम्हें डायरेक्ट पैसे मिल जाएंगे। उस चेक को लेते हुए हमारी हीरोइन कहती है कि क्या 10 मिलियन का चेक, वो भी फ्लाइंग स्पीड ग्रुप का? फिर वो उसे चेक देते हुए कहती है कि सच में तुम कुछ ज्यादा ही फेंकते हो। यह सुनकर हमारा हीरो कहता है कि मैं कुछ फेंक नहीं रहा हूँ, ये सच में फ्लाइंग ग्रुप का चेक है। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मेरी सिस्टर ऑलरेडी वहाँ पे काम करती है और उसने मुझे एक बार बताया था कि उनके चेयरपर्सन ही फ्लाइंग स्पीड ग्रुप का चेक साइन कर सकता है। तो फिर तुम्हारे पास ये फ्लाइंग ग्रुप का चेक कैसे आया? हाँ। उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि क्योंकि तुम अब मेरी बातों पर बिलीव नहीं करी हो, तो तुम ही बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए। हमारी हीरोइन उसे कुछ आगे कह पाते इसी बीच उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। हमारी हीरोइन जब देखती है उसे उसके मॉम का कॉल आया है, तब वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर उस कॉल को उठाती है और अपनी मॉम से कहती है कि हैप्पी न्यू ईयर मॉम। ये सुनते ही उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और उससे गुस्से में कहती है कि इस न्यू ईयर में तुम्हारी बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली है, तो फिर तुम भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आना, समझी तुम? अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनकर वो आगे कुछ कह पाती इससे पहले उसकी मॉम फोन कट कर देती है। उसके बाद हमारी हीरोइन उदास हो जाती है। इसी बीच उसकी नजर हमारे हीरो पर पड़ती है। उसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि क्या कुछ दिनों के लिए तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे? ये सुनकर वो कहता है कि क्या? हमारे हीरो का ऐसा रिएक्शन देखकर हमारी हीरोइन कहती है कि देखो, दरअसल बात ये है कि मेरी मॉम चाहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ न्यू ईयर बनाने के लिए घर आऊँ, बट मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। भले ही तुमने गंदे फटे हुए कपड़े पहने हैं, पर फिर भी तुम ठीक ठाक ही दिखते हो, और इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। तो फिर तुम जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि बट मैं, वो सारी बातें बोल ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पे भी करूंगी इस चीज के लिए। यह सुनकर हमारा हीरो कहता है कि क्या तुम मुझे पैसे दोगी? तो हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, पैसे भी दूंगी और तो और तुम्हें अच्छा खाना भी। हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि अब जब तुम इतना कह रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। ओके, तो फिर ये हमारी डील रही। हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि कल मेरी मॉम का 50वां बर्थडे है, तो हम कल ही जाएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो को देखती है और उससे कहती है कि पहले मुझे तुम्हारा लुक चेंज करवाना पड़ेगा, उसके बाद हमें कुछ गिफ्ट्स खरीदने पड़ेंगे। हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि ओके। उसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि लेट्स गो। उसके बाद दोनों साथ में चले जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो नहा धोकर रेडी हो जाता है, जिसे देखकर तो हमारी हीरोइन उसे देखती रह जाती है। फिर वो उससे कहती है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। हमारी हीरोइन की ये बात सुनकर हमारा हीरो कहता है कि हाँ, वो तो मैं पहले से ही हूँ। उसके बाद हमारा हीरो हमारी हीरोइन के कुछ ज्यादा ही क्लोज चला जाता है और हमारी हीरोइन बस उसे देखी जा रही होती है। उसके बाद हमारा हीरो कहता है कि क्या मैं अब तुम्हें किस करूँ? ये सुनकर हमारी हीरोइन उसे धक्का मारती है। फिर वो उससे कहती है कि बकवास करना बंद करो, समझे तुम? हम दोनों बस फेक कपल्स है। ये सुनकर हमारा हीरो हमारी हीरोइन को पकड़ते हुए कहता है कि बट मैं नाटक नहीं कर रहा। उसकी सही बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे यंग टैलेंटेड लोग पसंद है, जैसे कि फ्लाइंग ग्रुप का चेयरमैन। वो यंग है और टैलेंटेड भी है। फिर वो फ्लाइंग ग्रुप के चेयरमैन की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है। ये सारी बातें सुनकर तो हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, पता नहीं क्यों। हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद हमारा हीरो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है ये एक फैन गर्ल है।
उसके बाद वो उससे कहता है कि इंटरेस्टिंग, अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा इंटरेस्ट अमीर और शक्तिशाली लोगों में है, तो फिर तो मैं आपके बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि एनीवे, अब जब तुम्हें सारी बातें पता चल गई है तो फिर तुम अब मेरे बारे में कोई भी अनुचित विचार मत रखो, ठीक है? नहीं तो मैं तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, समझे तुम? ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि ओके ओके। हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि मेरी मॉम का बर्थडे है, तो फिर हम खाली हाथ तो जा नहीं सकते, तो फिर मैं कुछ गिफ्ट खरीद के लेकर आती हूँ। ये सुनकर हमारा हीरो कहता है कि हे रुको, पर हमारी हीरोइन नहीं सुनती, वो ऐसे चली जाती है। हमारी हीरोइन का ऐसे चले जाने के बाद हमारे हीरो किसी को कॉल करता है और वो उससे कहता है कि मेरे लिए एक तुम 10 मिलियन का बर्थडे गिफ्ट तैयार करो फ्लाइंग स्पीड ग्रुप के तरफ से। इसे कल तुम छोम्पोम में पे परिवार के पास छोड़ देना, समझे तुम? ये कहते ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम हमारे हीरो और हीरोइन को देखते हैं जो गांव जा रहे होते हैं बर्थडे मनाने के लिए हमारी हीरोइन की मॉम का। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि जब तुम मेरी मम्मी पापा से मिलोगे तब तुम काफी मीठी मीठी बातें करना, समझे तुम? और तुम गलती से भी उन्हें ये मत बताना कि तुम एक भिखारी हो, ठीक है? तुम बस उन्हें ये कहना कि तुम्हारे पिताजी एक कंपनी चलाते हैं, ठीक है? और तुम एक नया बिजनेस जल्दी स्टार्ट करने वाले हो जिससे तुम लाखों कमाओगे। ये सारी बातें तुम मेरे मॉम डैड से कहना, ठीक है? हमारी हीरोइन की सारी बातें सुनने के बाद हमारी हीरो कहता है कि क्या ये सारी बातें झूठ है? उसकी ये बात सुनकर हमारी हीरोइन पहले उसे देखती है, फिर वो उससे कहती है कि हम बसंत का महीना खत्म होते ही ब्रेकअप कर लेंगे और उन लोगों को इस झूठ के बारे में कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर हमारी हीरोइन हमारे हीरो से कहती है कि हे, तुम ना मेरी मॉम को अपनी बातों से इम्प्रेस कर देना, समझे? तो वो कहता है कि ओके। उसकी बात सुनने के बाद हमारी हीरोइन कहती है कि तो फिर मैं तुम्हें अभी वी चैट पे 10,000 रुपए भेज देती हूँ, तुम इस पैसे को बाद में मेरी मॉम को दे देना, समझे? इससे मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बर्थडे पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और इसी बीच हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो भी गेस्ट वहाँ पर आ रहे थे उनके गिफ्ट लेकर और उनके पैसे लेकर वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रहा था कि किसने क्या दिया है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन की मॉम काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और उन्हें बोल रही होती है कि आओ आओ अंदर आओ, यहाँ बैठो। और वो इसी तरह उनकी खातिरदारी कर रही होती है। इसी बीच वहाँ पर एक लड़का आता है और वो काफी सारे पैसे देता है। ये देखकर तो वो आदमी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि गॉड सन, चेन चेन ने 50,000 दिया है। ये सुनकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या 50,000? फिर हमारी जो हीरोइन की मॉम होती है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तो उसे जाकर गले लगा लेती है। फिर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो कहती है कि तुम आ गए। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि आखिरकार ये आपका 50वां बर्थडे है तो मैं कैसे नहीं आता? फिर वो कहता है कि ऐसे जियाओ जियाओ और बिंग बिंग कहाँ है? वो सारी बातें कह ही रहा होता है। इसी बीच हमारी हीरोइन कहती है कि मॉम आई एम बैक। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ओ मेरा बच्चा, तुम आ गई। फिर हमारी हीरोइन जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। फिर वो उनसे कहती है कि मॉम, मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ। ये कहकर वो हमारी हीरो की तरफ देखती है। फिर अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, किंग फेफांग। फिर वो हमारी हीरो से कहती है कि और ये मेरी मॉम है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो कहता है कि हेलो आंटी, ये कुछ गिफ्ट्स आपके लिए। ये सुनकर आंटी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो गिफ्ट्स लेते हुए कहती है कि थैंक यू बेटा। फिर वहाँ पे जो लोग बैठे हुए होते हैं वो सारी चीजें देख रहे होते हैं और हमारे हीरो की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि ओ मिसेज जो तो काफी ज्यादा लकी है। लोगों की बातें सुनने के बाद हमारी हीरोइन अपनी मॉम से कहती है कि हाँ मॉम, ये सिटी से है और तो और काफी ज्यादा रिच भी। ये सुनकर हमारी हीरोइन की जो मॉम होती है उसके ना कान ही खड़े हो जाते हैं और वो कहती है कि क्या सिटी से हो तुम बेटा? फिर वो अपनी बेटी की तरफ देखती है और उससे कहती है कि और क्या इसके घर के हालात ठीक है? ये सुनकर हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ हाँ मॉम, सब ठीक है। ये सुनकर हमारी हीरोइन की मॉम तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने होने वाले दामाद से कहती है कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं बेटा? ये सुनकर हमारा हीरो वही कहता है जो हमारी हीरोइन ने उसे बोलने के लिए बोला होता है। हमारे हीरो की सारी बातें सुनने के बाद चैंग से को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई थिंक वो हमारी हीरोइन को पसंद करता है। और यहाँ पर हमारी हीरोइन की मॉम हमारे हीरो की बातें सुनकर तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई होती है। उसके बाद एक लेडी कहती है कि मिसेज जो, सच में आपको काफी अच्छा दामाद मिला है। उसके बाद एक आदमी कहता है कि अमीर बन जाने के बाद हमें मत भूल जाना। ये सुनकर वो कहती है कि ऑफ कोर्स नहीं, मैं तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ। मैं अपनी फैमिली मेंबर्स और अपने गांव वालों को कभी नहीं भूलूंगी, भले मैं कितनी भी अमीर क्यों ना हो जाओ। फिर हमारी हीरोइन के मॉम हमारी हीरो से कहती है कि चलो आओ आओ बेटा, बैठो। कोई सारी बातें कह रही होती है। इसी बीच उनका गॉड सन कहता है कि गॉड मदर। ये सुनकर वो कहती है कि
क्या हुआ? तो वो कहता है कि गॉड मदर। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।